नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, अधिकतर मिलती है वो मोटापे की। उस कॉन्सेप्ट में कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो पहली बात तो है उसमें कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें क्या कमी आई है जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है, और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं जो कि हमारा मोटापा जो है ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो हमारा आज रहने का जो तरीका है उसमें इतना परिवर्तन हो गया है जिससे कि मोटापा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और आज औसतन अगर देखा जाए तो 60% ये मोटापा बढ़ता जा रहा है। 30 साल की आयु के बाद में लगभग सबका मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो आदमी भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, वो अपना ही दुश्मन खुद हो जाता है। ना वो किसी प्रकार से जीवन का आनंद उठा पाता, ना कोई अच्छी ड्रेस पहन पाता, और फिर वो देखने में भी अभद्र लगता है। जो फिट होता है उस व्यक्ति का अट्रैक्शन अलग ही होता है। जो अनफिट होता है, जो मोटा होता है या अत्यधिक कमज़ोर होता है, उसका अट्रैक्शन अलग होता है। उसको जो फिट आदमी होता है उसका कहीं भी होगा, कोई टीचर होगा या कोई नेता होगा या कोई अन्य कर्मचारी होगा, उसका एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। चाहे वो काम कम भी करेगा तो उसकी जो बॉडी है उससे वो ऐसा लगेगा, और वो व्यक्ति को प्रभावित करेगा। ये फिटनेस का इतना फ़ायदा है। तो फिटनेस रहना आज अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो आज मैं एक छोटा चीज़ के सामने मैं आपको दिखाता हूँ। एक चित्र मैंने बनाया है कि जो हमारी दिन भर में रहती है। मैं अगली वीडियो में कुछ इससे जुड़ी और भी बातें बताऊँगा। तो ये जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, पहले होती है हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी। जैसे मोटापा बढ़ना शुरू होता है तो रीढ़ की हड्डी थोड़ी थोड़ी बैंड हो जाती है। उसके बाद में ये रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल बैंड हो जाती है। ये बैक साइड से इतनी बैंड हो जाती है कि कम से कम अगर उस व्यक्ति की जिसका मोटापा बढ़ गया, अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो कम से कम भी 2 से 3 इंच उसका पेट पीछे हो जाएगा। तो ये जो रीढ़ की हड्डी जो बैंड होती है, ये हमारे खाली जो दिनचर्या में हमारा जो रहने का ढंग है उसके कारण होती है। तो हमने प्रयास करना है, जब भी हम खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े होना है। कोशिश करके अपना जो छाती है उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की जाए और बिल्कुल सीधा खड़े होना है। जब भी हम किसी भी कुर्सी पर बैठते हैं, आजकल दिन भर व्यक्ति कुर्सियों पर बैठता है, फिजिकल वर्क डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो जब वो कुर्सी पर बैठे तो बिल्कुल उसने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। रीढ़ की हड्डी अगर व्यक्ति की सीधी रहती है तो आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में। जो ध्यान लगाना होता है भगवान का, परमात्मा जब ध्यान लगाना होता है, जिन व्यक्तियों को इस प्रकार की अभ्यास है तो उनको ध्यान लगाने में बहुत सहायता मिलती है। सीटिंग करने में, ध्यान लगाने में, बैठने में बड़ी वो है। तो कुर्सी आजकल बिल्कुल आरामदायक बनती आ रही डे बाय डे। तो उन कुर्सियों पर भी हमने अपने आप को फिट रखना है तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। रीढ़ की अगर आप हड्डी को सीधा रखते हो तो ये आपका जो मोटापा है ये बिल्कुल ये मजबूत होती चलेगी और ये रीढ़ की हड्डी सीधी होती चलेगी। और सबसे ज़्यादा लंबा समय हम सोने में बिताते हैं। हम वहाँ कम से कम भी 7-8 घंटे हम सोने में बिताते हैं। तो क्या है, आज हम जो सोने का जो है तरीका वो बिल्कुल सॉफ्ट है। मखमल पर सोते हैं हम। मखमल पर जो सोते हैं मज़ा काटो है कहाँ जाने। तो जैसा आदमी अपना दिनचर्या बनाता है वैसा होता चला जाता है। पहले के जो व्यक्ति होते थे वो लगभग ज़मीन पर, फ्लैट ज़मीन बिल्कुल, या फिर तख्त वगैरह पर सोते थे बिल्कुल। जो एक हार्ड लेयर होती थी उसमें थोड़ा बहुत मोटा होता था, बिल्कुल फ्लैट होती थी। उससे फिर क्या 8-7-8 घंटे जब व्यक्ति रेस्ट करता तो बिल्कुल वो सीधी हो जाती है। सीधी होने के बाद में फिर आदमी जब सीधी होती है तो वो धीरे धीरे वो मजबूत होती जाती है। फिर वो जब उसकी सीधी होने लग जाती है तो फिर वो कभी बैंड होने का चक्कर ही नहीं है। और सीधी रहेगी तो कम से कम अगर पेट 3-4 इंच का तो बिल्कुल ही उसका कम रहेगा। अगर पेट बढ़ भी रहा है, वो ज़्यादा खा रहा है, फिजिकल वर्क कम कर रहा है और वो हड्डी सीधी है, तो ये आप देख सकते हो। तो ये सीधी रहेगी तो कम से कम भी 3 इंच का तो वही फ़र्क मिल जाए उसको।
तो हमने जो सोते समय है तो हमने अभ्यास करना है कि कम से कम भी हम इस चीज़ का आज से ही पालन करना शुरू करें कि हम फ्लैट जगह पे सोना शुरू करें। अगर फ्लैट जगह पे सोना शुरू करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ये भी एक मुख्य अंग है। और दूसरा, कुछ व्यक्ति जब भी चेयर पर बैठते हैं तो पॉकेट के अंदर जो बैक पॉकेट होती है उसमें कुछ अपना पेपर या वॉलेट वगैरह रखते हैं। तो उससे भी क्या है कि जो ये अपना हम जब बैठते हैं तो वो इस ऐसे फ़र्क पड़ जाता है। तो उसमें भी रीढ़ की हड्डी एक साइड से, कुछ व्यक्तियों के आपने कंधे ऊंचे नीचे दिखाई देंगे तो वो भी फिर दिख जाती है। ये जो रीढ़ की हड्डी है ये सबसे मेन बिंदु है शरीर का, तो इस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये तो व्यक्ति तब ध्यान देता जब इसमें कोई समस्या आती है, नहीं तो इसके बारे में बिल्कुल कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता। और सबसे मेन चीज़ है, जिस व्यक्ति का बिल्कुल फ्लैट है शरीर, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, उसका अट्रैक्शन ही एक जीवन में अलग है। तो हम खाली अभी इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसी को समझाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि जो हमारी जो दिनचर्या है उसमें जो हमारा खड़े होने का तरीका है, बैठने का तरीका है या लेटने का जो तरीका है, उसमें हमने अपना विचार करके और जो रीढ़ की जो हड्डी है उसको सही रखने की कोशिश करनी है। अगर आपने ये बात सही लग रही हो तो इस प्रकार की जानकारी है उनको शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। मैं आपसे इस प्रकार की टॉपिक है जो कि आपकी नॉलेज है उसको मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको बारीकी से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जो हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमने सुधार करना है और धीरे धीरे आप पाओगे कि पहले के जो व्यक्ति थे वो खाली उनकी रहने का और खाने का तरीका सही होता था, उसमें ही वो इतने वो फिट थे कि उनका एक जो सैनिक का होता ना, एक जो बिल्कुल फिट आदमी है, वो घर में हर एक घर में मिलते थे। उसका कारण यही था कि वो उनकी जो दिनचर्या थी और जो खाने का जो तरीका था वो बिल्कुल फिट था। तो ऐसे ही हम एक व्यक्ति को सैनिक का जीवन बिताना है और सैनिक रहना है, तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हमें ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ इसका पालन आज से शुरू करो। इसका आपको बिल्कुल 10 दिन में आपको इसका फ़ायदा मिलना शुरू होगा। धीरे धीरे ये आपके अभ्यास में आनी शुरू हो जाएगी। अभ्यास में आने के बाद में व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, फिर उसको वो आसान हो जाती है कोई भी चीज़। तो इस प्रकार की मैं आगे भी आपको बात बताता रहूँगा। तो आप सभी का धन्यवाद।